हमारे यहां भी एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया है जहां एक याचिका दायर करके यह मांग की गई कि विवाह के बाद पति पत्नी के बीच तलाक के दौरान मिलने वाला गुजारा भत्ता को लेकर देश में एक जैसा समान कानून हो। यानी चाहे विवाद हिंदू पति पत्नी के बीच हो, मुस्लिम पति पत्नी के बीच हो या किसी और धर्म को मानने वाले पति पत्नी के बीच हो, गुजारा भत्ता एक जैसा मिलना चाहिए, गुजारे भत्ते का कानून एक होना चाहिए। अभी हमारे देश में ऐसे विवादों में जो गुजारा भत्ता दिया जाता है वो अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज के मुताबिक तय होता है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर पूछा है कि गुजारा भत्ता देने के मामले में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून क्यों न बनाया जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने यह भी कहा कि समान कानून का क्या मतलब है, क्या हिंदू कानून को तरजीह दें या मुस्लिम कानून को, किसके कानून को हम सब के लिए समान बनाएं, यह एक चुनौती होगा। इसलिए कोर्ट पूरी सावधानी के साथ केंद्र को नोटिस जारी कर रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पति को तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता देना होता है। हालांकि गुजारा भत्ता कितना होगा यह अलग अलग मामलों पर निर्भर करता है। हालांकि गुजारे भत्ते पर एक समान कानूनों का विरोध करने वालों का यह तर्क है कि इसके बहाने सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। अब आप सोचिए, हमारे देश में लोग समान आचार संहिता के भी खिलाफ हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। अब यह सोचिए कि आखिर सबके लिए एक जैसे कानून की मांग में गलत क्या है। जब श्रीलंका जैसे देश में सभी धर्मों के लोगों के लिए अंतिम संस्कार तक के लिए एक जैसा कानून लागू हो सकता है, तो भारत में सबको जीवन जीने का एक जैसा अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। यानी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं हो सकता। समान नागरिक संहिता एक सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष कानून व्यवस्था है जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होती है। और अनुच्छेद 44 के तहत संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी बताया गया है। लेकिन गोवा को छोड़कर देश में यह कानून आज तक कहीं भी लागू नहीं हो पाया। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो अदालतों में वर्षों से चल रहे मुकदमों के फैसले जल्दी हो जाएंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और संपत्ति के बंटवारों में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे किसी का धर्म कुछ भी हो। वर्ष 1985 में शाहबानो केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को एक रखने में मदद करेगा। कोर्ट ने कहा था कि देश में अलग अलग कानूनों से उत्पन्न होने वाली विचारधाराओं के टकराव समाप्त होंगे। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश भी दिए थे कि संविधान के आर्टिकल 44 को देश में लागू किया जाए। आर्टिकल 44 देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होने की बात करता है और तब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं माना क्योंकि तब राजीव गांधी की सरकार तुष्टीकरण की चाशनी में डूबी हुई थी। शाहबानो को 62 साल की उम्र में उनके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए अदालत में अपील की क्योंकि शाहबानो के 5 बच्चे थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तब 7 साल बीत चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान से पूछा कि आखिर वो गुजारा भत्ता क्यों नहीं देना चाहते, तो उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का सहारा लिया और कहा कि उनके धार्मिक कानूनों में तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। और इसके बाद 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन तब भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों ने इस फैसले का जमकर विरोध किया था। उनका कहना था कि वो अपने पर्सनल लॉज में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने एक बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और शाहबानो को मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने झुकना पड़ा। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि एक कानून होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। इससे वोट बैंक वाली सियासत कमजोर होगी। पिछले वर्ष 25 जून को संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को उसका ही इतिहास याद दिलाया था कि कैसे उसकी सरकारें हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मुद्दे पर पीछे हटी थी। महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे है कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल ला करके
उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला शाहबानो का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर दिया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव। इसको किसी ने संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों में हर नागरिक के लिए एक ही कानून है। सबको अभिव्यक्ति की असीमित आजादी देने वाला फ्रांस जैसा देश भी एक ऐसा ही कानून लाने वाला है, जिसके बाद वहां की सरकार मस्जिदों पर नियंत्रण रख पाएगी और अपने देश में कट्टर इस्लाम के प्रसार को रोक पाएगी। और फ्रांस का यह नया कानून भारत में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम कर सकता है। और अब भारत को तेजी से इस दिशा में सोचना ही होगा। हम बार बार इस विषय को अपने चैनल पर आपके सामने उठाते हैं, बार बार इस विषय को डीएनए में भी लेकर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि देश भर में इस विषय को लेकर जागरूकता फैले, देश भर के लोग इस विषय को लेकर अपनी राय बनाएं और देश भर में एक लहर ऐसी पैदा हो जो ये कहे कि भारत में अगर देश एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए सबके लिए।